क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी की दौड़ भाग, शोर शराबे और रिश्तों की भीड़ के बीच भी दिल के अंदर कोई खाली जगह है? सब कुछ होते हुए भी कुछ है जो छूट रहा है। कभी आप भी सोचते हो कि शायद भगवान कहीं आसमान में, मंदिर की घंटियों में या किसी भारी भरकम किताब में छुपा होगा। लेकिन अगर सच ये हो कि वो सब जगह नहीं बल्कि आपके ही भीतर है। बंगाल की धरती पर धूल भरी गलियों और खुले आकाश तले एक पागल सी कौम रहती है जिन्हें लोग बॉल मिस्टिक्स कहते हैं। उनके कपड़े साधारण होते हैं, हाथ में एक तारा, चेहरे पर हंसी और पैरों में नृत्य। देखने वाले सोचते हैं ये तो पागल लोग हैं, लेकिन उनके इसी पागलपन में छुपा है एक गहरा रहस्य। बॉल कहते हैं बिलवड कहीं बाहर नहीं, भीतर छुपा है। और जब तक इंसान हॉलो बैम्बू यानी बांसुरी नहीं बनता, तब तक जीवन की असली धुन बजती ही नहीं। हम अपने भीतर इतने भरे हुए हैं, गुस्से से, कंपैरिजन से, दूसरों की राय और झूठे लेबल से, कि ईश्वर, प्रेम या शांति की हवा भीतर आ ही नहीं पाती। ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी उदास चेहरे और भारी नियमों का नाम नहीं है। असली पूजा है नाचना, गाना, हंसना और इस क्षण में पूरी तरह जीना। आज की इस यात्रा में हम ओशो की किताब द बिलवड से निकले इन बॉल मिस्टिक्स के विचारों को समझेंगे। हम देखेंगे कि क्यों वो कहते हैं दिल को साफ करो, रोल छोड़ो, मासूमियत वापस लाओ, और कैसे इनकी बातें आपकी आज की लाइफ में भी काम आ सकती है। चाहे वो स्ट्रेस हो, हार्ट ब्रेक हो या खुद को खो देने का डर। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा 7 दिनी बॉल प्रैक्टिस प्लान दूंगा जहां 0 गुरु, 0 कॉम्प्लेक्स नियम होंगे। बस आप, आपकी सांसें और भीतर के बिलवड की धुन। पार्ट 1, बॉल कौन है। बंगाल की मिट्टी में जब मेले लगते हैं तो रंग बिरंगी भीड़ के बीच अचानक आपको कुछ अजीब से लोग दिखेंगे। हाथ में एक तारा, गले में घुंघरू और होठों पर ऐसे गीत जिनका कोई लिखा हुआ बोल नहीं होता। ये लोग हैं बॉल मिस्टिक्स। इनका कोई स्थायी घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। ये सड़क पर चलते चलते भी गा उठते हैं, खेतों में काम करते करते भी नाचने लगते हैं। इनके लिए धर्म कोई किताब का बोझ नहीं, मंदिर मस्जिद का नियम। इनके लिए असली मंदिर है अपना दिल, और असली भगवान है वो प्रेमी बिलवड जो भीतर छुपा है। ओशो की किताब द बिलवड दरअसल इन्हीं बॉल्स के गीतों और रहस्य भरी बातों पर आधारित है। वो कहते हैं आदमी ज्यादातर अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर को बाहर ढूंढता रह जाता है, कभी किसी स्टैचू में, कभी किसी शास्त्र में, कभी किसी गुरु के शब्दों में। लेकिन बॉल सीधे सीधे कह देते हैं सब बाहर की बातें हैं, खेल भीतर का है। जब तक तुम हॉलो बैम्बू नहीं बनते, तब तक भीतर की हवा संगीत में बदल ही नहीं सकती। बॉल हमें चैलेंज करते हैं, हमारे कंफर्ट जोन, हमारी आदतें और हमारी नकली सीरियसनेस को। वो पूछते हैं क्या तुम सच में जी रहे हो या बस बोरोड ट्रूथ जी रहे हो, दूसरों के कहे हुए वाक्यों को रट रहे हो। बॉल स्पिरिचुअलिटी को हंसी, डांस और सेलिब्रेशन से जोड़ते हैं। उनके लिए भक्ति का मतलब उदास चेहरा बनाना नहीं, बल्कि हर सांस में जीवन का रस महसूस करना है। पार्ट 2, हॉलो बैम्बू। बांसुरी बनो, आवाज खुद बस जाएगी। सोचो एक सूखा बांस, जब वो खाली होता है तभी उसके भीतर से हवा गुजरकर बांसुरी की धुन बनाती है। अगर वो भीतर से भरा हुआ हो, मिट्टी, गांठ या रुकावट से, तो चाहे कोई कितना भी फूके, कोई आवाज नहीं निकलती। बॉल इसी रूपक से हमें समझाते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों बेसुरी हो जाती है। हम भीतर से भरे पड़े हैं, गुस्से से, ईर्ष्या से, कंपैरिजन से, दूसरों की अप्रूवल की भूख से। इतने शोर में बिलवड की आवाज कहां सुनाई दे। ओशो कहते हैं बॉल स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम यही है कि तुम हॉलो बनो। मतलब अपने भीतर का बोझ छोड़ो, ईगो, लेबल्स, जरूरत से ज्यादा नॉलेज, ये सब वो मिट्टी है जो तुम्हारे अंदर भर गई है। और जब तुम धीरे धीरे इन्हें साफ करते हो,
तब तुम्हारा दिल बांसुरी बनता है और तब ईश्वर खुद बजना शुरू कर देता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, एक जिंदा अनुभव है। हमारी दिक्कत यह है कि हम ओवरथिंकिंग में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि सॉल्यूशन सोचने से मिलेगा, लेकिन बॉल कहते हैं जितना दिमाग खाली होगा उतनी क्लैरिटी अपने आप आएगी। जैसे किसी कमरे को साफ करो तो हवा अपने आप ताजा लगती है, वैसे ही भीतर की सफाई करने पर लाइफ का असली म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। पार्ट 3, डांस एज प्रेयर। बॉल क्यों नाचते हैं? अगर आप किसी मेले या गांव की सड़क पर अचानक किसी बॉल को देखो तो शायद सबसे पहले आपको उनका नाच चौंका दे। आंखें बंद, बाल खुले, पैरों में झंझनाते घुंघरू और चेहरा जैसे किसी और ही दुनिया से जुड़ा हो। उनके लिए नृत्य कोई मनोरंजन नहीं बल्कि प्रार्थना है। बॉल मानते हैं कि जब शरीर पूरी तरह से बहने लगता है तो मन की पकड़ ढीली हो जाती है और दिल का दरवाजा खुल जाता है। हम लोगों ने भक्ति को ज्यादातर गंभीर चेहरों और भारी नियमों से जोड़ लिया है। हमें लगता है कि पूजा का मतलब है उदासी, कॉन्स्ट्रेंट और कुछ मत करो। लेकिन बॉल कहते हैं असली पूजा है सेलिब्रेट करना, नाचना, गाना, हंसना, क्योंकि यही जीवन की लय है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें आनंदित नहीं कर रही तो वो अधूरी है। सोचो, जब आप संगीत सुनते हो और अचानक बिना सोचे पैर हिलने लगते हैं, वो नेचुरल डांस है। उसी पल में आप माइंड से बाहर होते हो और प्योर प्रेजेंस में होते हो। यही बॉल का मेडिटेशन है, डांस एज प्रेयर। उनका संदेश साफ है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब लाइफ से भागना नहीं, लाइफ के साथ नाचना है। जब आप हर सांस को सेलिब्रेशन की तरह जीते हो तब वही मेडिटेशन बन जाती है। पार्ट 4, लव की एल्केमी। सेक्सुअल एनर्जी लव प्रेयर समाधि। बॉल मिस्टिक्स एक और गहरा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी एनर्जी। वही ऊर्जा जो कभी डिजायर बनकर जलती है, वही अगर रिफाइन हो तो प्रेम में बदल जाती है। प्रेम अवेयरनेस से और ऊपर उठे तो वो प्रार्थना बन जाता है, और जब प्रार्थना भी डिसोल्व हो जाए तो वही एनर्जी समाधि यानी परम शांति का रूप ले लेती है। समस्या ये है कि हम दो अतियों में फंस जाते हैं, या तो इच्छा को दबाते हैं और भीतर अपराध बोध पालते हैं, या फिर उसमें पूरी तरह खो जाते हैं और खालीपन महसूस करते हैं। दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। बॉल नीदर रिप्रेशन सिखाते हैं, नहीं ब्लाइंड इंडल्जेंस। उनका कहना है एनर्जी को दबाओ मत, ट्रांसफॉर्म करो। सोचो, जैसे कच्चा दूध सीधे पी लो तो कभी कभी भारी लगता है, लेकिन जब वही दूध अवेयरनेस की आंच पर धीरे धीरे पकता है तो वो खीर बन जाता है, मीठा, नरिशिंग, कंप्लीट। इसी तरह जब हम इच्छा को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसमें प्रेम की गहराई जोड़ते हैं तो वही ऊर्जा हमें ऊपर उठा देती है। बॉल गाते हैं, प्रेम कोई पाप नहीं, प्रेम ही रास्ता है। लेकिन बिना जागरूकता के प्रेम सिर्फ प्यास बनकर रह जाता है। उनका इन्विटेशन ये है कि प्रेम को हल्केपन से, माइंडफुलनेस के साथ जियो, तभी वो प्रेयर में बदल सकता है। और प्रेयर कोई शब्दों का रेपिटेशन नहीं बल्कि एक अवस्था है जहां आप और बिलवड एक हो जाते हैं। पार्ट 5, बोरोड रिलीजन वर्सेस लिविंग एक्सपीरियंस। हमें से ज्यादातर लोग धर्म को बोरोड ट्रूथ की तरह जीते हैं। बचपन से हमें कुछ वाक्य सिखा दिए जाते हैं, ये पाप है, ये पुण्य है, ये करो, ये मत करो। हम उन्हें रट लेते हैं और मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। लेकिन बॉल मिस्टिक्स कहते हैं दूसरों के शब्द तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। सोचो, अगर कोई आपको बार बार आम के स्वाद का वर्णन करे, मीठा है, रसदार है, ठंडा है, तो क्या आप सिर्फ सुनकर संतुष्ट हो जाओगे? असली स्वाद तो तभी आएगा जब आप खुद आम काट कर खाओगे। बॉल इसी को जिंदगी और ईश्वर के अनुभव से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि स्क्रिप्चर, गुरु, परंपरा, ये सब संकेत है, लेकिन अगर तुमने खुद भीतर जाकर अनुभव नहीं किया तो तुम बोरोड ट्रूथ में फंसे रहोगे। समस्या यही है, हमने स्पिरिचुअलिटी को रटने तक सीमित कर दिया है।
हम वाक्यों के रिपीट में लगे रहते हैं, लेकिन अनुभव की गहराई से डरते हैं, और यही डर हमें शैलो बनाता है। बॉल हमें चैलेंज करते हैं कि बोरोड रिलीजन से आगे बढ़ो और लिविंग एक्सपीरियंस को खोजो। उनका संदेश सरल है, अपने भीतर जाकर बैठो। 10-15 मिनट भी अगर आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो पहली बार पता चलता है कि भीतर कितना शोर है, और धीरे धीरे जब वो शोर सेटल होने लगता है, तभी बिलवड की हल्की आवाज सुनाई देती है। यही असली धर्म है, दूसरों की बात नहीं, आपका खुद का सीधा अनुभव। पार्ट 6, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, सहज सहजा का विज्ञान। बॉल मिस्टिक्स अक्सर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सहज। इसका मतलब है नेचुरल, एफर्टलेस, बच्चा जैसा मासूम। वो कहते हैं कि जिंदगी की असली स्पिरिचुअलिटी सीरियसनेस या जबरदस्ती में नहीं, बल्कि उसी मासूमियत में है जिससे एक बच्चा दुनिया को देखता है। सोचो, जब कोई बच्चा पहली बार इंद्रधनुष देखता है, उसकी आंखों में जो चमक होती है वो असली ध्यान है। उसमें न कोई सवाल है, न कोई कैलकुलेशन, बस प्योर वंडर। लेकिन बड़े होते होते हम ये इनोसेंस खो देते हैं। हम हर चीज को कैटेगराइज करने लगते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये प्रॉफिट, ये लॉस। धीरे धीरे दिल का वो टूरिस्ट स्पिरिट, हर दिन को नएपन से देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। बॉल कहते हैं, बिलवड को देखने के लिए आंखों में वही ताजगी चाहिए जो बच्चे की आंखों में होती है। अगर तुम सिनिकल हो, हर चीज पर शक करते हो, तो तुम ब्यूटी खो दोगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा हल्के हो जाओ, हर पल को ऐसे जीना शुरू करो जैसे ये पहली बार है, तो अचानक वही साधारण चीज डिवाइन लगने लगती है। बॉल अपने गीतों और नृत्य में इसी इनोसेंस को सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं, पढ़ा लिखा दिमाग तो 1000 सवाल करेगा, पर मासूम दिल सिर्फ नाचेगा। और जब तुम नाचते हो, चाइल्ड लाइक हो जाते हो, ईगो डिसोल हो जाता है, और उसी पल तुम्हारा कनेक्शन बिलवड से हो जाता है। पार्ट 7, गुरु की जरूरत या नहीं। बॉल मिस्टिक्स एक दिलचस्प बात कहते हैं, गुरु जरूरी भी है और नहीं भी। कंफ्यूजिंग लगता है ना, लेकिन सच यही है। सोचो, अंधेरे कमरे में अगर एक दिया जलता है, तो बाकी कमरे को भी रोशनी मिल जाती है। गुरु भी वही दिया है, उसकी मौजूदगी हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन बॉल ये भी चेतावनी देते हैं कि गुरु को देवता मत बनाओ, वरना तुम डिपेंडेंसी में फंस जाओगे। असली गुरु वो है जो तुम्हें खुद की तरफ मोड़ दे, न कि अपने पीछे बांध कर रखे। समस्या ये है कि हम दो चरम पर फंस जाते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद सब कर लूंगा। और दूसरी तरफ कुछ लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि गुरु की हर बात को आंख बंद करके मानते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। दोनों ही रास्ते इनकम्प्लीट है। बॉल का नजरिया सिंपल है, गुरु एक आईना है, वो आपको आपकी ही परछाई दिखाता है। लेकिन आईना पकड़कर जिंदगी भर मत बैठो, उसमें देखकर आगे बढ़ो। असल में बॉल खुद वांडरर होते हैं। उनका कोई स्थायी गुरु या इंस्टीट्यूशन नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा गुरु है अनुभव। और अगर किसी इंसान की मौजूदगी आपकी आंखें खोलती है, आपको अपने दिल के और करीब ले आती है, तो वही आपके लिए मोमेंट्री गुरु है। तो सवाल गुरु चाहिए या नहीं का जवाब यही है, हाँ, गुरु की जरूरत है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप अपने भीतर के बिलवड को पहचान न लो। उसके बाद तो सब यात्रा भीतर की है। पार्ट 8, लेबल्स उतारो, इनर होमलेसनेस, ट्रू फ्रीडम। बॉल मिस्टिक्स कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कैद है उसकी पहचान, उसके लेबल्स। मैं हिंदू हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं असफल हूं। ये सब टैग्स हम अपने ऊपर ऐसे चिपका लेते हैं जैसे स्टिकर, और फिर पूरी जिंदगी इन्हीं लेबल्स को प्रूव करने में गुजार देते हैं। समस्या ये है कि जब हम किसी लेबल से चिपक जाते हैं, तो हम खुद को उसी तक सीमित कर लेते हैं। अगर आप सोचते हो मैं सिर्फ अपने करियर हूं, तो जैसे ही करियर में गिरावट आती है, पूरा अस्तित्व हिल जाता है। अगर आप सोचते हो मैं सिर्फ अपनी रिलेशनशिप हूं, तो ब्रेकअप होते ही आपको लगता है कि सब खत्म हो गया। बॉल कहते हैं,
लेबल्स उतारो, तब असली आजादी मिलेगी। तुम अपने रोल्स निभाओ, लेकिन उनमें खो मत जाओ। जैसे एक अभिनेता मंच पर कई किरदार निभाता है, राजा भी, भिखारी भी, पर जब पर्दा गिरता है तो वो जानता है कि असली वो कौन है। उसी तरह रोल्स बदलते रहते हैं, स्टूडेंट, लवर, एम्प्लॉय, फ्रेंड, लेकिन विटनेसिंग, जो भीतर बैठा है, वही स्थायी है। बॉल इस अवस्था को इनर होमलेसनेस कहते हैं। मतलब तुम किसी फिक्स्ड आइडेंटिटी में घर नहीं बनाते। तुम खुले हो, हल्के हो, कहीं भी रह सकते हो। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब लेबल्स उतर जाते हैं तो अचानक पूरा जीवन प्लेग्राउंड जैसा लगता है। अब कोई डर नहीं रहता, क्योंकि अब तुम रोल से बंधे नहीं, बस विटनेसिंग हो। पार्ट 9, हियर नाउ की प्रैक्टिस। बिलवड अभी यही है। बॉल मिस्टिक्स का सबसे गहरा संदेश यही है कि बिलवड कोई भविष्य का सपना नहीं, वो अभी है, यहीं इसी क्षण में। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम या तो अतीत की गलियों में भटकते रहते हैं, या भविष्य के डर और सपनों में खोए रहते हैं। प्रेजेंट, जो सबसे असली है, वो हमारे हाथ से फिसल जाता है। सोचो, रेडियो ट्यूनिंग कैसे काम करता है। अगर फ्रीक्वेंसी सही न हो तो सिर्फ नॉइज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही नीडल एग्जैक्ट स्पॉट पर आती है, अचानक साफ संगीत बजने लगता है। बॉल कहते हैं, बिलवड भी ऐसी ही फ्रीक्वेंसी है। जब तुम पास्ट की गिल्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर बस इस क्षण को ट्यून करते हो, तो ईश्वर की आवाज अपने आप सुनाई देने लगती है। समस्या यह है कि हमें लगता है शांति फ्यूचर में मिलेगी, जब जॉब मिलेगी, जब पैसा होगा, जब सही पार्टनर मिलेगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। ये रेस कभी खत्म नहीं होती। बॉल इस इल्यूजन को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो अभी की अवेयरनेस है। अगर आप चाय पी रहे हो तो कप की गर्माहट महसूस करो। अगर हवा चल रही है तो उसके स्पर्श को स्किन पर महसूस करो। ये छोटे छोटे पल ही असली प्रैक्टिस है। बिलवड को ढूंढना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट को पूरे दिल से जीना है। बॉल गाते हैं, जो खोज रहा है वही बिलवड है, और बिलवड हमेशा यही है, बस तुम कहीं और देख रहे हो। पार्ट 10, मैडनेस एज करेज। पागलपन पर सच वाला। बॉल मिस्टिक्स अक्सर खुद को पागल कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। बाहर से देखने वाले लोग उन्हें अजीब समझते हैं। फटे कपड़े, खुले बाल, सड़क पर नाचते गाते हुए। लेकिन इस पागलपन में छुपा है एक गहरा साहस। असल में बॉल का मैडनेस नकली समाज के खिलाफ रिबेलियन है। वो उस नकाब को उतारने की हिम्मत है जो हम सबने दूसरों को खुश करने के लिए पहन रखे हैं। सोचो, एक कॉर्पोरेट लड़का है, सुबह से रात तक डेडलाइंस, मीटिंग्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस में फंसा रहता है। अंदर से घुटा हुआ है, पर बाहर मुस्कुराता है। एक दिन अचानक किसी मेले में बॉल का गीत सुनता है। वो गीत उसे झकझोर देता है। रात में टेरेस पर अकेले 5 मिनट के लिए वो बस नाच उठता है। उस पल में उसे एहसास होता है कि जिंदगी का असली स्वाद मास्क पहनकर नहीं, बल्कि खुद को रॉ और ऑथेंटिक जीने में है। अगले दिन उसने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन जीने का ढंग बदल गया। अब काम भी वही था, पर एनर्जी पूरी तरह अलग। बॉल हमें यही सिखाते हैं कि असली साहस भीड़ में फिट होने में नहीं, बल्कि खुद को जीने में है। इवन अगर लोग तुम्हें थोड़ा अजीब समझे, उनकी नजर में पागलपन वीकनेस नहीं, बल्कि करेज है। ये वो हिम्मत है जिससे आप सच बोल पाते हो, सच जी पाते हो। बॉल कहते हैं, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, पर अगर तुम अपने बिलवड को पालो तो ये सारी हंसी तुम्हारे लिए संगीत बन जाएगी। असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां लोग क्या कहेंगे का डर खत्म हो जाता है। बॉल मिस्टिक्स हमें याद दिलाते हैं कि बिलवड कहीं दूर नहीं, वो यही है, आपकी सांसों, आपकी मासूमियत और आपकी नाचती धड़कनों में। फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुद को ईगो, लेबल्स और शोर से इतना भर लेते हैं कि वो धुन सुनाई ही नहीं देती। ओशो ने द बिलवड में इन्हीं बॉल पागलों की बातें खोलकर हमें दिखाया है
कि स्पिरिचुअलिटी उदासी या बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव है, नाचते हुए, गाते हुए, पूरी तरह जीते हुए। तो भाई, अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हो अपनी नकली सीरियसनेस उतारने के लिए? क्या आप हॉलो बैम्बू यानी बांसुरी बनने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो आज ही एक छोटा कदम उठाओ। 3 मिनट हुमिंग, 7 मिनट डांस और एक सच्चा पॉज। यकीन मानो, बिलवड की धुन सुनने लगेगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखो, मैं बांसुरी बनने के लिए तैयार हूं। बताओ, कौन सी प्रैक्टिस से शुरुआत कर रहे हो? और हां, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना जिसे अभी थोड़ा सेलिब्रेशन और हल्कापन चाहिए। सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि यहां हर हफ्ते ओशो और ऐसी ही टाइमलेस विजडम से जुड़ी नई जर्नीज मिलेंगी, जो किताबों से उठकर सीधे आपकी जिंदगी में ब्रीदिंग स्पेस बना देंगी। और याद रखो, बिलवड कभी कहीं बाहर नहीं, वो हमेशा यही है। बस इंतजार कर रहा है कि तुम खाली हो जाओ और उसकी धुन सुन सको।